everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमी कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, द चेस प्लेयर्स। ये जो स्टोरी है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी में दो फ्रेंड्स की पागलपंती के बारे में बताया गया है। तो वाजिद अली शाह का टाइम था, जो कि अवध के लास्ट रूलर थे। तो लखनऊ में जो माहौल था वो मेनली फन और मैरीमेंट वाला था, बहुत इंजॉयमेंट वाला माहौल था वहाँ पे। कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे अपने तरीके से। कुछ डांस को एंजॉय कर रहे थे, सॉन्ग्स गा रहे थे, तो कुछ स्मोक कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, मतलब सट्टेबाजी कर रहे थे, और कुछ बैठे हुए थे ऐसे ही कुछ नहीं कर रहे थे। कॉक फाइट्स और काइट फ्लाइंग कॉन्टेस्ट हो रहे थे और चेस भी दिन पे दिन पॉपुलर होता जा रहा था। लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी चेस के गेम में और ये माना जाता था कि चेस खेलने से ब्रेन शार्प होता है। तो वहां पर दो जागीरदार थे, मतलब जो लोग जमीन देते हैं, जागीरदार जो लोग जमीन देते हैं, मिर्जा साजिद अली और मिर रोशन अली। ये मेनली अपना टाइम स्पेंड अपने चेस बोर्ड में ही करते थे, ये सोचने में कि अब कौन सा मूव चलना चाहिए। दोनों के पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज थी, मतलब वो प्रॉपर्टीज मिली हुई उनके बड़ों से, तो इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी रहने सहने के लिए। तो इसके अलावा वो करें क्या? तो हर मॉर्निंग दोनों फ्रेंड्स क्या करते थे, ब्रेकफास्ट करके और चेस क्लॉथ को बिछा लिया करते थे। तो मिर्जा साजिद अली की फैमिली में कोई भी एल्डर नहीं था, तो वो जो चेस जो खेलते थे वो अपने लिविंग रूम में खेला करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी ने उनका साथ दिया हो। वो लोग हमेशा ये बोलते थे कि चेस जो है वो अनलकी गेम है, ये फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है। मिर्जा की वाइफ हमेशा ये सोचती थी कि वो कब अपने पति पे चिल्लाए, लेकिन वो ऐसा कोई मौका ढूंढ नहीं पाई, क्योंकि चेस जो बैटल्स तब चालू होता था जब वो सो जाया करती थी नाइट। फिर एक दिन बेगम साहिबा के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने अपनी मेड को बोला कि उसे मिर्जा को बुला लाए, क्योंकि वो हकीम साहिबा के पास अकेले जाने से डरती थी। लेकिन अगर वो नहीं आया तो वो गुस्से में आ जाएगी, उसका मिजाज जो था वो बहुत गुस्से वाला था। तो मिर साहिब ने बोला कि तुम जा क्यों नहीं रहे हो, बात क्यों नहीं कर रहे हो उससे। वुमेन्स ऐसे मिजाज होते हैं, औरतों के पास गुस्से वाले मिजाज होते हैं उनके। तो मिर्जा रिप्लाई करता है, तुम सच में मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो क्योंकि तुम इस गेम को हार रहे हो, और मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब मैं तुम्हें इस गेम से हरा दूंगा। फिर एट लास्ट मिर्जा क्या है, चला गया वो वहां से। उसने गेम के लिए अपने फ्रेंड के ऊपर ब्लेम लगा दिया। देन उसकी वाइफ ने मिर को भी यहाँ से भगा दिया और वो जल्दी से भाग के लिविंग रूम में गई। उसने चेस बोर्ड को रूम से बाहर फेंका, घर से बाहर फेंका और दरवाजा लगा लिया अंदर से। देन मिर्जा अपना घर छोड़ के मिर के हाउस में चला गया। देन वो दोनों एग्री हो गए कि वो दोनों यहाँ बैठ के खेला करेंगे। अब मिर साहिब की वाइफ की बारी थी, बेगम साहिबा। वो बहुत ज्यादा ट्रबल में आ गई, हाइपर हो गई वो बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी जो फ्रीडम थी वो खत्म हो चुकी थी और उनके सर्वेंट्स भी बहुत बुरी तरीके से कंप्लेन करते थे। कोई भी दिन इजी टाइम नहीं गया, वो हमेशा पूरे दिन खेला करते थे और आस पड़ोस में डर का माहौल जाग गया और ये बोलने लगे कि जो किंगडम है वो चेस के द्वारा बर्बाद हो जाएगा। उन सब ने ये सब पहले ही बोल दिया था, पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। फिर एक दिन जैसे वो लोग दो फ्रेंड्स गेम खेला करते थे, वैसे ही उस दिन वो खेल रहे थे। देन हॉर्समैन आया एक यूनिफॉर्म में और मिर साहिब के बारे में पूछने लगा। उसने एक मैसेज छोड़ दिया था कि मिर साहिब को रॉयल प्रेजेंस में बुलाया गया है। फिर वो दोनों चेस प्लेयर्स बहुत डर गए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने गेम का सेटल एक कोई क्वाइट जगह पर करेंगे और वो रिवर गोमती के पास गए। और ये बहुत अच्छा आइडिया था राइडर से छूटने का। तो अगले ही दिन सुबह सुबह ही दोनों फ्रेंड्स ने अपने घर को छोड़ दिया और जाते जाते समय उन्हें कुछ चीजें उठाई, जैसे कि टोबैको या हुक्का पाइप। जब वो मॉस्को के रास्ते पे पहुंचे, उस स्पॉट पे पहुंचे,
तो उनने कारपेट बिछा लिया, उनने अपना हुक्का फिल किया और गेम चालू करने लगे। वो सब कुछ भूल गए, सिर्फ एक ही वर्ड सुनने को मिल रहे थे, चेक 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 चेक। देन दोपहर में उनने अपना खाना ब्रेड सैलेड की शॉप में खाया। तो कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे वो लखनऊ की तरफ जा रहे थे और कुछ पीपल जो थे वो अपनी फैमिलीज के साथ विलेजेस भाग चुके थे। लेकिन इन दो प्लेयर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में, वो अपनी जागीर की ड्यूटी से भाग चुके थे। एक दिन उन्होंने सोल्जर्स की कंपनी को देखा और मीर साहिब बोले, इंग्लिश आर्मी हमारे पास आ रही है, भगवान हमारी रक्षा करना, हमें बचाना। देन मिर्जा बोलता है, आने दो उन्हें, यहाँ चेक लग रहा है, इस पे ध्यान दो, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं हो रही, मुझे साइड में करने की कोशिश ना करो। और उसी दोपहर में नवाब वाजिद अली शाह पकड़े गए थे और कोई खाली डेस्टिनेशन पे लेके गए थे, कोई खाली जगह पे लेके गए थे। लेकिन उस शहर में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं था, कोई भी खून की बूंद नहीं गिरी थी। तो अवध के नवाब को जेल में डाल दिया गया था। अब शाम हो चुकी थी, लेकिन वो दोनों अभी भी चेस की फाइट में बिजी थे। मिर्जा 3 बार लगातार हारा और हर हार में सिर्फ उसकी बदला लेने की इच्छा को बढ़ाया। वो बहुत इरिटेट हो चुका था और अपना सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल खो चुका था। देन उसने एकदम गुस्से से बोला कि प्लीज सर, तुम अपने मूव्स चेंज ना करो, आप सिर्फ एक ही बार चलो, तुम इस पीस को अपने हाथ में क्यों ले लेते हो, इसे अकेला छोड़ दो, एक मूव चलाने के लिए बहुत सारे घंटे ले रहे हो। अब दोनों के बीच शब्दों की लड़ाई चलती रही। फिर झगड़ा जो था वो पूरा वॉयलेंट हो चुका था। अगर तुम्हारी फैमिली में से तुमसे पहले किसी ने चेस खेला होगा तो उसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे। तुम्हारे एंसेस्टर्स तो बस ग्रास काटा करते हैं, तो वो चेस कैसे खेलें। देन मिस्टर साहिब बोलते हैं कि तुम मेरे एंसेस्टर्स का मुंह काला क्यों कर रहे हो, तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए, नहीं तो आपको केवल दुख मिलेगा। मैं उनकी आंखें नौच लेता हूँ जो कोई भी मुझे गुस्से वाली नजर से देखता है। तो क्या तुम्हारी इच्छा है इसको ट्राई करने की। देन मिर्जा रिप्लाई करता है, तो अपनी स्ट्रेंथ का ट्रायल देना चाहते हो, ठीक है आओ। देन दोनों फ्रेंड्स ने अपने चाकू हाथ में निकाल लिए। वो दोनों अपनी किंग और कंट्री के लिए नहीं मरे थे, वो अपने पर्सनल करेज की वजह से मारे गए थे। दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। इनके पास किंग के लिए कोई भी आंसू नहीं थे, इनने अपनी रहने की जगह भी सेक्रीफाइस की थी चेस क्वीन को हराने के लिए।